पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे नौपत्रिका पूजा। तो इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। तो भक्तजन मन में भगवान माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं। नौपत्रिका का पूजा शारदीय नवरात्रि के सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस पूजा को महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। नौपत्रिका को 9 प्रकार के पत्तियों से मिलकर बनाई जाती है और महासप्तमी के दिन इसे दुर्गा पंडाल में रखा जाता है। नौपत्रिका को कोलाबाऊ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि गणेश जी की पत्नी का नाम कोलाबाऊ था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है। नौपत्रिका की पूजा किसानों द्वारा भी किया जाता है ताकि उनकी फसल का उपज बढ़िया हो, और कृषक लोग प्रतिमा की पूजा करने के बजाय प्रकृति की पूजा करते हैं। जब फसल के कटने का समय होता है तब शरद ऋतु का समय होता है और उसी समय नौपत्रिका की पूजा भी की जाती है। बंगाल और उड़ीसा में दुर्गा पूजा के दौरान 9 प्रकार की पत्तियों को मिलाकर दुर्गा जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो भक्तजन आइए जानते हैं क्या है नौपत्रिका। नौपत्रिका 9 प्रकार के अलग अलग पेड़ों के पत्तों से बनाई जाती है और सभी पत्तों का अलग अलग देवी के रूप में पूजा किया जाता है। तो ये 9 पत्तियाँ किस किस की हैं आइए सुनते हैं। तो केला, हल्दी, अशोक, कच्ची, अनार, मनका, धान, बिलवा और जौ। केला का पेड़ और उसके पत्ते माँ ब्राह्मणी को प्रदर्शित करते हैं। हल्दी की पत्ती माँ दुर्गा का प्रतिनिधित्व करती है और अशोक पेड़ की पत्ती शोकर हिता का प्रतिनिधित्व करती है और कच्ची जो है माँ काली का प्रतिनिधित्व करती है। जौ कार्तिकी को दर्शाता है और अनार रक्त दंतिका का प्रतिनिधित्व करता है। मनका माँ चामुंडा का प्रतिनिधित्व करता है और धान से माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व होता है और बिलवा को बेलपत्र के नाम से जाता है तथा ये भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। तो भक्तजन नौपत्रिका पूजा की क्या है कथा। कई जगहों पर कोलाबाऊ को भगवान गणेश जी की पत्नी माना जाता है, जबकि इस विषय पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। नौपत्रिका से जुड़ी एक और भी कथा है, जिसके अनुसार कोलाबाऊ, जिसे नौपत्रिका के नाम से जाना जाता है, वो माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थीं और कोलाबाऊ देवी ही अलग अलग रूप में पेड़ के पत्तों से माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। महास्नान के बाद महासप्तमी की पूजा का आरंभ होता है तथा महास्नान को कोलाबाऊ स्नान के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन के स्नान का बहुत महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन महास्नान करने से साधन के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है और उनका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण तथा खुशहाल होता है। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।